Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you very much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect your every second that you really shower on us from the bottom of your heart and spirit. Thank you so much for subscribing your happiness with my Happy Universe Shalini One, because we are really subscribing your happiness and blessings with us. Thank you. And let's start the video. Actually, who is am I? I am Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings and grace. So let's know what we have discussed till now. Friends, we have discussed with the thank you. Thank you, my God, for all the blessings for my lovely one who is watching us right now. Next, friends, we have discussed with the all aspects of the health, our body, mind, spirit, who we all are. We all are spirits. Our spirit mission has completed. After that, law of love above all. What? Above love, मैं हूँ above me, my happiness है, and I am the power of my happiness and joy. After that, I am the power of hope. मैं उम्मीद की शक्ति हूँ। और आज है पार्ट नंबर 3, और मेरे पास आज आपके लिए क्या है खास वो भी ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से और आत्मा से, क्योंकि आपके प्यार से और गॉड्स ग्रेस से क्या हो गया है, माई हैप्पी यूनिवर्स हैज क्रॉस मोर देन 34,000 of viewers, means 34,254 viewers, and 671 of the family members who have subscribed their happiness with my happy universe. So thank you very much. And if you're on channel and you want to become a member of my happiness family, just click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe Shalini One. And let's start what I have written for you. You know very well I always love to just to summarize and just to correlate the things with the nature. So according to the numerology, but 34 number signifies, let's know, 3254 जो है वो व्यूज़ हो चुके हैं। और मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तो वो थे 668, और अब मैं आपको 668 का मतलब भी ज़रूर बताऊंगी क्योंकि बहुत ही इंटरलिंक्ड है ये। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर बात कर लेते हैं, हमने आपके लिए बहुत सुंदर सी क्रिएशन किया है। 34 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सेल्फ सक्सेस को जो है वो इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट द ऑप्टिमिज्म, मतलब कि आशावादी होना, एंड इट इंडिकेट्स द सेल्फ नॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, इमेजिनेशन, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्रिएटिविटी, जो कि हम आपके लिए हमेशा ही करते हैं और हमें बहुत पसंद आता है। और आज मैं आपको बता दूं कि मैंने क्रिएटिविटी में स्टार्स भी लगाए हैं। भाई तारे ज़मीन पर तो नहीं ला सकते, लेकिन तारे आपकी इस क्रिएशन में हम ज़रूर लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दूं 668 का मतलब है सेल्फ अचीविंग सक्सेस। सेल्फ अचीविंग सक्सेस अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो यूट्यूब इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हर इंसान को सेल्फ सक्सेस होने की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है। थैंक यू वेरी मच अवर गूगल, यूट्यूब क्रिएटर्स फॉर गिविंग अ लॉट्स ऑफ लव एंड privilege to my happy universe, for the my happy universe page also. Thank you so much once again. And friends आज स्टार्ट कर देते हैं वीडियो, क्योंकि शायद वीडियो को लंबा ना ले जाए ज़्यादा। और हमने कल जो बात की उसके बारे में कंटिन्यूटी में फिर से बता दूं। कल मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या रियली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रियली हार्मफुल, कि आपको लगता है? तो हमने उसमें बात की थी बॉडी लेवल पे दो तरह की, कि जब एक्सेस में अच्छे होते हैं तो क्या होता है। लेकिन आज बात करेंगे एक्सेस में बुराई कितनी खतरनाक होती है, और उस बुराई का क्या नतीजा हमें मिलता है, जो शायद हमें सम टाइम नहीं दिखता। लेकिन आज आपको शायद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो बुराई आती है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, एक्सेस ऑफ बैडनेस, अधिकता में बुराई, आखिर कितना सच है ये। और इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट दी है, मींस फुल ऑफ नेगेटिविटी, मतलब पूरी तरह से एक नकारात्मकता की एक ऐसी ऊर्जा। और जिसमें मैं बता दूं आपको, मैंने आपसे एक स्टेटमेंट ये भी दी थी कि योर वन वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस विल गो टू द यूनिवर्स एंड इट विल कम बैक टू यू। तो फ्रेंड्स यही सेम आवाज़ के लिए प्लीज़ सॉरी चाहती हूँ। आई थिंक ऊपर कुछ जा रहा है, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। आप जानते हैं नेचर है, आवाज़ तो चलती ही है, भाई साउंड्स हैं। यार मुझे साउंड से एक चीज़ याद आई, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि साउंड से हम किस तरह से जो है वो मैनिफेस्टेशंस करते हैं। साउंड वाइब्रेशंस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके लिए भी ज़रूर बने रहिए। और मैं थैंक यू कर देती हूँ इस साउंड का, क्योंकि इस साउंड से मुझे कुछ पॉइंट याद आ गया आपके लिए। तो फ्रेंड्स अब बता देती हूँ आपको, फुल ऑफ नेगेटिविटी मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन है, जब भी हम किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं फ्रेंड्स, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हमारे थॉट्स, हमारी वाइब्रेशंस, हमारा फील करना और हमारा रिएक्ट
रिएक्ट करना, एक्शन एंड रिएक्शन जरूर होगा। सबसे पहले तो हमें किस तरह का फील हो रहा है, और मैंने आपको बताया है दो माइंड है हमारे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% एक्टिव होता है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी जो है वो फीलिंग्स होती हैं। उसे सही झूठ नहीं पता, हम जो फील करते हैं उसे यही लगता है कि हमें वही चाहिए। अब उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो फिजियोलॉजी है, ये जो मैकेनिज्म है कैसे काम करता है, क्योंकि लॉजिकली चीज़ों को समझना अगर हम समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव थॉट फॉर अदर्स एंड फॉर योर सेल्फ या फॉर देम सेल्फ। अब कोई पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है, अगर ये नेगेटिव है फ्रेंड्स, तो अब इसके नेगेटिव ही थॉट्स होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम कुछ भी बोलते हैं तो ब्रह्मांड से वो हमारे मुंह से ही जा रहा है और हमारे पास ही आ रहा है। हम किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिविटी अगर सोचते भी है तो वो सबसे पहले हम अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो हमारे पास आकर किसी और तक जाती है। क्योंकि मैंने आपके साथ ये बात भी कही थी कि हमारे नेगेटिव थॉट्स किस तरह से जाते हैं, क्योंकि एक जो वाइब्रेशन हमारे मुंह से, हमारे मुंह की जो साउंड है, ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाएगी और ब्रह्मांड को वही तरह के सिग्नल्स देगी और वही चीज़ हमारे पास आएगी, और वही जो है रिफ्लेक्शन जो है वो दूसरों पे जाएगा। समझ आ गई? नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेगेटिव फीलिंग फॉर अदर्स एंड फॉर देम सेल्फ, मतलब कि दूसरों के लिए नेगेटिव फील करना और अपने आप को लेकर भी नेगेटिव फील करना। अब एग्जाम्पल अगर एक सरदर्द की बात की जाए, या सम टाइम फ्रेंड्स बहुत तरह तरह के लोगों को हम देख सकते हैं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है, किसी को लेट सक्सेस मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स क्या हमें यहाँ पर जेलस करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इट इज़ द बिगेस्ट फैक्ट, हम दूसरों के सक्सेस को लेकर जितना ज़्यादा खुशी मनाएंगे, बिलीव इट, आपके पास 100 गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स वापस आती हैं। ये 100% गारंटेड है। हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा बहुत आपको ये लगता है कि आपके लिए शायद नहीं हो रहा, लेकिन बिलीव इट, आपके लिए उससे भी बेस्ट होता है। इट्स रियलिटी एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट, एंड वन डे आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने ये स्टेटमेंट आपको क्यों दी है। ठीक है? उसके बाद फ्रेंड्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस। अब नेगेटिव वाइब्रेशंस मतलब कैसे कि थॉट्स गए, फीलिंग्स आ गई। अब जैसे ही फीलिंग्स और थॉट्स इकट्ठे हो गए तो उनसे क्या बनी हमारी वाइब्रेशंस। मैंने बताया था आपको पहले भी, बहुत टाइम पहले वाली वीडियो में, प्लेजरेबल हैप्पीनेस के केस में। तो फ्रेंड्स अब वैसी हमारी हो गई नेगेटिव वाइब्रेशंस। अब जैसी वाइब्रेशंस होंगी, अब जैसा कि मुझे फील हो रहा है, एग्जांपल कि इस पर्सन को जैसा फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स है इसके, अब फ्रेंड्स ये नेगेटिव ही वाइब्रेट करेगा। मतलब अपने अंदर बाहर किस तरह की इसकी रिफ्लेक्शन होगी, ना तो फेस पे स्माइल होगी और ना तो फेस पे कामनेस होगी, और दूसरों पे शाउट करना। हो सकता है हम आउटरली टाइम से किस तरह से शाउट कर जाते हैं, लेकिन एक तरह होता है कि इनरली जो रिवेंजेबल एक फीलिंग होती है, उस तरह का वाइब्रेट करना। और उसी तरह से फ्रेंड्स उस पर्सन के जो है वो, या इस पर्सन के जो होंगे एक्शंस होंगे दूसरों पे। मैंने कहा हम जो हमारे पास होता है हम दूसरों को वही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वही हमारी फीलिंग्स है, वही हमारे थॉट्स हैं, वही थॉट्स हमारे वाइब्रेशंस बनाते हैं, और उन्हीं वाइब्रेशंस के ऊपर हम एक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ क्या एक्सेस में अच्छे होना या एक्सेस में बुरा होना, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत इंटरकनेक्ट हैं। और कल भी मैंने आपको वाइब्रेशन और थॉट्स के बारे में बताना था, लेकिन शायद मैंने आपको नहीं बताया। वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे था कि ये वाला जो कंसेप्ट है क्लियर करना है। अब फ्रेंड्स एग्जाम्पल और बता दूँ, आखिर क्या रीज़न है कि जो पर्सनस हैं वो इस तरह के सोच के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं इसका रीज़न आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, हम सम टाइम किस तरह के माहौल में बड़े होते हैं, हमें किस तरह की अपब्रिंगिंग मिलती है, हमारा बिहेवियर कैसा होता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बुरा ही होता है। कुछ लाइफ के सर्कमस्टेंसेस, कुछ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, जहाँ पे हमारे माइंड की नेगेटिव कंडीशनिंग्स कर दी जाती हैं, हो सकता है कुछ फैमिली पैटर्न की वजह से हो जाता है। तो फ्रेंड्स वी नेवर ब्लेम एनीवन, बट हाँ, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एक दूसरे की कुछ कमियों को, और रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की कमियों को बता भी सकते हैं। बिकॉज गॉड हैज़ क्रिएटेड द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द यूनिवर्स, दैट इज अवर ह्यूमैनिटी। और अगर ह्यूमैनिटी है तो सब कुछ है। मोर ओवर फ्रेंड्स, और इसके लिए रीज़न एक ये भी हो सकता है कि हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमें समटाइम कुछ लोगों को हमें यही सिखाया जाता है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन क्या ज़रूरी है? हर घर का अपना अपना सिस्टम होता है। हमें सिखाया जाता है अपने हक के लिए बोलो, हमें ये भी सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो तुम भी उसके साथ बुरा करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन को ही ऐसा सिखाया जाता है। बहुत से अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत से अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, फैमिली सिस्टम्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कंक्लूजनली बात आ जाती है कि हमें एक्सेस में करना क्या चाहिए। हमें इस चीज़ से निकलने के लिए एक्सेस में
फील द ग्रैटिट्यूड। आप जितना थैंकफुल करेंगे अपने आप के लिए कि मेरे पास क्या नहीं है, भाई मेरे पास वो सब कुछ है जो अभी शायद बहुतों के पास नहीं है। आई हैव अ ब्यूटीफुल आईज, आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी, आई हैव ब्यूटीफुल फैमिली, आई हैव अ ब्यूटीफुल स्टडी पैटर्न, आई हैव अ ब्यूटीफुल फ्रेंड सर्कल, आई हैव एवरीथिंग दैट रिजाइड्स इन द यूनिवर्स। क्योंकि आपके साथ मैं एक सीरीज और भी कंटिन्यू करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी आई एम यूनिवर्स, आप ब्रह्मांड कैसे हैं। आप जुड़े रहिए माई हैप्पी यूनिवर्स के साथ। और आपके लिए एक और चीज़ जो है वो कल मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्पेशल अफर्मेशंस जो कि एक्सेसिबिलिटी से, जो कि एक्सेसिवनेस से जो आपको वो किस तरह से बाहर निकालेंगी और आपको फील होगा कि हाउ द माइंड सेट विल चेंज। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे स्पेशल वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सेसिवनेस ऑफ बैडनेस। मतलब दिखता में बुराई, और बुराई को कैसे जीतेंगे जब हम बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे जो कुछ भी हमारे पास है, और उसकी वजह से हम अपनी प्योरिटी ऑफ माइंड तक पहुंचेंगे, और जब माइंड पे पहुंचेंगे तो स्पिरिट पे भी खुद पहुंच जाएंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। बाय बाय, थैंक यू।